Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में आपके साथ। मैं हूं प्रियंश शर्मा। इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। 5वें टेस्ट मैच की कल से यहां पर शुरुआत होने वाली है और कहीं ना कहीं दोनों ही टीमें सोचेंगी कि यार अब तक हमें इस सीरीज को जीत जाना चाहिए था। टीम इंडिया सोचेगी कि अगर 22 रन की जीत, वहां पर जो 22 रन से हम हारे, वो अगर मुकाबला हम जीत जाते तो आज 2-1 से हम आगे होते, क्या पता 3-1 से आगे होते। वहीं इंग्लैंड की टीम सोच रही होगी कि मैनचेस्टर में जो आखिरी 5 सेशंस में भारतीय बल्लेबाजों ने खूंटा गाड़ा, अगर वो खूंटा हम उखाड़ देते तो आज 3-1 से हम आगे होते और सीरीज में अजय बढ़त ले चुके होते। लेकिन ये सब बातें अब बेकार की हो गई। ये बातें सब उनके मन में चलती रहेंगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल अब है नहीं। अब इस सीरीज का जो रिजल्ट पॉसिबल है वो है 2। पहला रिजल्ट, इंग्लैंड इस सीरीज को 3-1 से जीत सकता है और दूसरा रिजल्ट है कि इंडिया इस सीरीज को 2-2 से ड्रॉ करा सकता है, यानी कि 2-2 से यहां पे ड्रॉ हो सकती है ये सीरीज। और कहीं ना कहीं टीम इंडिया सोचेगी आफ्टर लॉर्ड्स डिफीट कि हमने यार ड्रॉ में जीत है, लेकिन लॉर्ड्स से पहले अगर आप देखते तो टीम इंडिया सोचेगी कहीं ना कहीं ये सीरीज जीतने का एक सुनहरा मौका हमने गवा दिया। बहरहाल अब बात हो रही है यहां पर 5वें टेस्ट मैच की, और 5वें टेस्ट मैच की शुरुआत जैसे मैंने कहा कल से होने वाली है। बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अब आपको मैं यहां पर बताना शुरू करूंगा पिच के बारे में। क्या होगा पिच का मिजाज? कैनिंगटन ओवल, जी हाँ, ये लंदन का ये स्टेडियम है। लॉर्ड्स में आप हारे, लंदन ही वो जगह थी वहां पे, और दोबारा आप लंदन में आए। कैनिंगटन ओवल में यहां पर टीम इंडिया खेलती हुई नजर आएगी। पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। आपके सामने ग्राफिक्स आ चुके हैं। यहां पर क्या है पिच का मिजाज, कैसे पिच बिहेव करेगी, उसके बारे में यहां पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, शुरुआत में बाउंस मिलेगा। पिच पर बाउंस है, यानी कि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलेगी। पेसर्स विल गेट सीम मूवमेंट एंड परचेज विद द न्यू बॉल, यानी कि नई गेंद से आप कहीं भी जाइए आपको हमेशा यहां पर परचेज मिलता है नए तेज गेंदबाजों को यहां पर, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है यहां पे। द बॉल गेट्स मूवमेंट फॉर द सम टाइम इन द बिगिनिंग, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया। लेकिन जैसे ही मैच आगे बढ़ेगा, और यहीं पर टीम इंडिया फंसी हुई है, वो ये है कि स्पिनर्स को मदद मिलनी शुरू होगी। स्पिनर्स कम इनटू प्ले लेटर एज क्रैक्स वाइडन एंड द बाउंस बिकम अनइवन। यहां पे इट इज नॉट डिफिकल्ट टू स्कोर रन्स ऑन दिस पिच। ओवरऑल इट्स अनदर ट्रैक दैट विल असिस्ट बैटर्स एट लार्ज। तो ये सारी बातें यहां पर हैं। सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? पेसर्स को मैं अब आपको ना फटाफट छोटे पॉइंट्स में समझाता हूं। पेसर्स को शुरुआत में मदद है, लेकिन जैसे ही दूसरे तीसरे चौथे दिन पे ये मुकाबला जाएगा, स्पिनर्स को मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। बॉल यहां पर टर्न एंड बाउंस आपको देखने को मिलेगा। जो पिच के क्रैक्स हैं वो वाइडन अप होंगे, यहां पे खुलेगी पिच। अब तक आपने इस सीरीज में पिच को उतना खुलते हुए देखा नहीं है। बल्लेबाजों ने खुल खुल के मारा है, धागा खोल दिया सामने गेंदबाजों का, लेकिन पिच के क्रैक्स नहीं खुले। लेकिन कैनिंगटन ओवल में यहां पर क्रैक्स खुलेंगे, ये बात आप मान लीजिए। और इसी वजह से टीम इंडिया थोड़ी फंसी हुई है डबल माइंड में। कुलदीप को लाएं ना लाएं, लाएं ना लाएं, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ वैसे बेसिक नेचर ये है कि अगर शुरुआती समय किसी भी बल्लेबाज ने शुरुआती मान लीजिए 30-40 गेंदें 50 गेंदें निकाल ली, तो उसके बाद ये बल्लेबाजों का गेम है। फिर आप जब आके यहां पर रन बनाइए, आपके लिए रन फेस्ट यहां पर रहने वाला है। तो देखना दिलचस्प होगा कि टीम यहां पर क्या प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ जाती है। ये तो हो गई पिच की बात। आप थोड़ा रिकॉर्ड्स की तरफ भी नजर डालते हैं, फिर मैं स्क्वाड की तरफ लेके जाऊंगा, देन प्लेइंग 11। आराम से आपको तसल्ली से सारी चीजें समझाएंगे। तो सबसे पहले इंडिया का क्या रिकॉर्ड है यहां पर कैनिंगटन ओवल में, उस पर थोड़ी सी यहां पर नजर डालते हैं। अगर आप देखें, इंडिया ने अभी तक 15 मुकाबले जीते हैं, और बॉस यहां पर आपको जीत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 मुकाबले टीम ने यहां पर जीत रखे हैं। 15 में से 2 ही जीते हैं, पर जीत रखे हैं यहां पे। 6 मुकाबले हारे भी हैं, 7 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं। 664 इनका हाईएस्ट स्कोर है। लोएस्ट की अगर बात करें, मैं इंडिया के रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, 94 है यहां पे। 2 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं, और टीम इंडिया को कहीं ना कहीं थोड़ा सूट भी करेगा यहां पर अगर हम बात करें ये मैदान। ये तो इंडिया के रिकॉर्ड्स हो गए। अब ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में कैनिंगटन ओवल के क्या रिकॉर्ड्स हैं, जितने मैचेस यहां पर खेले गए, वो आपको फटाफट से मैं यहां पर दिखाता हूं। कैनिंगटन ओवल की बात करते हैं। 112 टेस्ट मैचेस अभी तक खेले गए, जिसमें से टॉस जीतो, बल्लेबाजी करो, ये एक मंत्रा आपके लिए, क्योंकि 42 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मुकाबला अपने नाम किया है। 30 बार पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने अपने मुकाबले जीते हैं। अब एवरेज फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, फोर्थ इनिंग्स स्कोर की बात करते हैं। 338 पहली इनिंग्स का स्कोर, यानी कि 338 बनते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको टॉस जीतकर क्या करना है उसका जवाब यहीं छुपा है। 338 पहली इनिंग्स का स्कोर है एवरेज। दूसरी इनिंग्स का स्कोर है 300।
तीसरी का है 237, यानी कि आप देखो 338 से 300 पे आए, 38 रन डिडक्ट हुए यहां पे। लेकिन जब आप 300 से 237 पे आए तो आपके हो गए कितने डिडक्ट? 63 यहां पे। उसके बाद 237 से जस्ट यहां पर नीचे गिरता आके 156, हाईएस्ट 903 है, लोएस्ट यहां पे है 44। तो अब आप ये बात समझो कि जो 237 से 156 आके गिरा है, चौथी पारी में इंडिया तो बल्लेबाजी नहीं करना चाहेगा। तो सिंपल सा यहां पे गणित है, टॉस जीतो, पहले करो बल्लेबाजी करनी है पहली पारी में और तीसरी पारी में। चौथी पारी में टीम इंडिया तो बल्लेबाजी करना कतई नहीं चाहेगा। हालांकि अगर आप देखें तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। अब ये सारी बात हो गई, अब मैं फटाफट से आपको दोनों टीमों का स्क्वाड बताता हूं, फिर प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे और आप लोगों को भी राय देनी है अपनी कि टीम इंडिया कौन से 11 खिलाड़ी लेके जाएगी। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं, इसके प्रबल चांसेस हैं यहाँ पे, तो बुमराह की जगह आकाशदीप आएंगे। अर्शदीप को कैसे एकोमोडेट किया जाएगा, कुलदीप यादव कैसे आएंगे, चलिए बताते हैं आपको। लेकिन पहले सबसे पहले स्क्वाड यहाँ पे दिखाते हैं। इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करते हैं। चलिए, मेजबान है, सबसे पहले इनका स्क्वाड दिखाते हैं। बेन स्टोक्स, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है वैसे, लेकिन मैं जानता हूं बेन स्टोक्स एक ग्लैडिएटर है, एक खिलाड़ी ऐसा है कि ये खेलता हुआ नजर आएगा, पट्टी वट्टी बांध के ये खेलेगा खिलाड़ी। जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जैकब बैथल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, रैक क्रॉली, लियाम डॉसन, बैन डकेट, जेमी ओवर्टन, ये इनको ऐड किया गया है कवर के तौर पे। ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ, जॉश टंग और आखिरी प्लेयर का नाम है क्रिस वोक्स। तो ये आपका इंग्लैंड का स्क्वाड है। फटाफट से इंडिया के स्क्वाड की बात करता हूं, फिर साथ में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करूंगा। टीम इंडिया का स्क्वाड ये रहा आपके सामने। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, ऋषभ पंत नहीं है, भूल जाइए क्योंकि वो इंजर्ड होकर बाहर हो चुके हैं। रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज यहाँ पर है, वर्क हॉर्स है यहाँ पे। और उनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा हैं, आकाशदीप हैं जो कि 5वां टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कुलदीप यादव आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। अंशुल काम्बोज, अर्शदीप सिंह और जो न्यूएस्ट एंट्रेंट है यहाँ पे एन जगदीशन, वो यहाँ पे टीम का हिस्सा है। तो ये स्क्वाड है। अब मैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में फटाफट से बात करता हूं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव को आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब कैसे अकोमोडेट करेंगे, फटाफट से जानते हैं। इंग्लैंड वाले अपनी प्लेइंग 11 खुद बना लेंगे। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, नंबर 3 आपके साई सुदर्शन, उनके साथ ही टीम जाएगी मुझे ऐसा लगता है। नंबर 4 शुभमन गिल हो गए। नंबर 5 ये जो ऋषभ पंत की जगह है, ध्रुव जुरेल के नंबर 5 के खिलाड़ी, आई डोंट थिंक सो। आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला सकते हो या रविंद्र जडेजा को आप खिला सकते हो। नंबर 6 ध्रुव जुरेल रहने वाले हैं। अगर आप नंबर 5 सपोज कीजिए वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं तो नंबर 7 पे आपके जडेजा हो गए। अब यहां पर माथा 25 शुरू होती है। जसप्रीत बुमराह अगर ये मैच नहीं खेल रहे हैं तो जसप्रीत बुमराह बाहर गए, साथ साथ शार्दुल ठाकुर को भी बाहर जाना पड़ेगा यहां पे। अब 2 जगह खाली हो गई हैं, तो जो 2 जगह में आएगा कौन? अगर आप पिच को देखें, क्या आप आकाशदीप को लेके आएंगे जिन्होंने परफॉर्म किया है, प्रूव किया है, या फिर डेब्यूटेंट अर्शदीप सिंह को लेके आएंगे बुमराह की जगह? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा जो सवाल है वो ये है कि अगर शार्दुल ठाकुर को बाहर निकालते हैं, बोल्ड डिसीजन लेते, क्योंकि 41 रन उन्होंने भी बनाए थे, तो क्या कुलदीप यादव को 3-3 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया उतरती है मैदान पे? ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है। या फिर आकाशदीप प्लस यहां पे आपके अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज, इस तरह से ये पूरा यहां पे आपका रहने वाला है। अंशुल काम्बोज, इनके ऊपर भी सवाल होगा वैसे। अंशुल काम्बोज, शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह, ये 3 खिलाड़ी हैं जो बाहर जा सकते हैं। जसप्रीत बुमराह फॉर ऑब्वियस रीजन, वो रेस्ट है उनका वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत। तो देखना दिलचस्प होगा। अब आप लोग बताइए, आप लोगों के हिसाब से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 इस 5वें और आखिरी टेस्ट मैच के लिए क्या होनी चाहिए और इस टेस्ट मैच को कौन जीतेगा, साथ ही साथ इस सीरीज की स्कोर लाइन क्या रहने वाली है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए सारे स्टैट्स और सारी चीजें निकाल कर लाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्पोर्ट्स तक के साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद। यह है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।